करेंगे। इसमें जो कल रात में घटना हुई थी, लूट का प्रयास करने की कोशिश की गई थी 2 अपराधियों के द्वारा। इसमें एक युवक ने काफ़ी बहादुरी से प्रतिरोध किया था और इनको गिरा दिया था, जिसमें गोली लगने से हालांकि उसकी रात में डेथ भी हो गई DMCH में। और जो अपराधी था उसको भी भीड़ ने काफ़ी मार दिया था, उसकी भी रात में डेथ हो गई थी। तो घटनास्थल पे अपराधियों की एक मोटरसाइकिल मिली थी और उस मोटरसाइकिल को ट्रैक करके दूसरे अपराधी की पहचान कर ली गई है। रात में उसके घर पे छापामारी हुई थी, तो सारे घर के लोग रात में वहाँ से फरार थे। घटना के कुछ देर बाद ही ये लोग अपने मम्मी पापा वगैरह को लेकर कहीं शिफ्ट कर दिया था और अपनी सिस्टर को और अपनी भाभी को पड़ोसी के घर में छिपा दिया था। तो भी पूछताछ जारी है, कुछ टीमें लगी हुई हैं, जल्दी इसकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। क्या लगता है ये लोग पेशेवर हैं क्या? इन लोगों का पूर्व का कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है पुलिस के रिकॉर्ड में, लेकिन जो पूछताछ में अभी तक की जानकारी लग रही है, ऐसा लगता है कि आवारा टाइप के लड़के हैं। सर, मृत अपराधी जो है हत्या का कारण इन्होंने जो व्यवसायी से बैग छीन कर भागने की कोशिश की और लोगों ने इसमें प्रतिरोध किया, खासकर एक स्थानीय युवक ने। उसमें इन्होंने गोली चला दी और गोली उनको एक वाइटल पार्ट पे लग गई, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। और फिर भीड़ ने भी अपराधी को काफ़ी मारपीट कर दिया भी हो गई, जिसकी वजह से उसकी भी हॉस्पिटल में रात में डेथ हो गई। सर, अपराधी को जो मारपीट की गई थी, जिसके दौरान उसकी मौत हुई है, उसमें भी कोई प्राथमिकी दर्ज हुई है क्या किसी पे? हाँ, उसमें प्राथमिकी दर्ज कर उसमें भी अनुसंधान किया जाएगा। लगभग कितने लोगों पे? अभी उसका आप लोग जांच में लगे हुए हैं। सर, नगर थाना क्षेत्र के अंदर अक्सर इस तरह की घटनाएं घट रही है, क्या पुलिस की गश्ती वहाँ नहीं पहुँच पा रही? देखिए, गश्ती तो रहती है, लेकिन क्योंकि गश्ती हर पॉइंट पे नहीं रह सकती है, इसका फ़ायदा अपराधी कई बार उठा ले जाते हैं। और इसके पहले जो घटना घटी थी गोल्ड लूट वाली, वो तो हम लोगों ने कम्प्लीटली उसका विभेदन किया है और इस घटना में भी जो एक अपराधी भागा हुआ उसकी भी जल्दी गिरफ्तारी हो जाएगी। सर, आम जनताओं का कहना है कि पुलिस केवल वाहन चेकिंग में लगी रहती है और हम लोग की सुरक्षा दृष्टि से नहीं देखा जाता है। देखिए, वाहन चेकिंग भी अपराध नियंत्रण के दृष्टिकोण से ही की जाती है। इसमें भी वरीय पदाधिकारियों का निर्देश है कि कई बार अपराधी हथियार के साथ बाइक पर मूवमेंट करते हैं, तो इसको रोकने के लिए वाहन चेकिंग भी ज़रूरी है। और इसके अलावा सुरक्षित ट्रैफिक को सुनिश्चित करने के लिए भी वाहन चेकिंग जरूरी है। अगर यातायात के नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो एक्सीडेंट्स में जितनी जानें जाती हैं उतनी जानें ना किसी आपराधिक घटना में जाती है, ना ही किसी बीमारी से जाती हैं। तो उसको लेके भी पुलिस की जिम्मेदारी रहती है कि एक्सीडेंट्स में कमी लाने के लिए यातायात के नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए वाहन चेकिंग करनी पड़ती है। सर, इस तरह के अपराध में लगातार वृद्धि हो, इसका कारण क्या है सर? रूट क्या है, रूट काउज क्या है? हाँ, अपराध में वृद्धि आप ये कह सकते हैं, कभी कभी कोई घटना ऐसी सनसनीखेज हो जाती है, जैसे कुछ महीने पहले गोल्ड लूट की घटना हुई थी जो शहर में हो गई थी, और कल की एक घटना हुई जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। अदरवाइज़ अगर आप पिछले सालों से कंपेयर करेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि लूट की घटनाओं में कोई वृद्धि हुई है। हालांकि कुछ टाइम में जो लॉकडाउन था उसमें ज़रूर काफ़ी कमी थी, क्योंकि मूवमेंट ही रिस्ट्रिक्टेड था। उसके हिसाब से आप देखेंगे तो वृद्धि नज़र आएगी, लेकिन पिछले वर्षों के हिसाब से अगर आप तुलना करेंगे तो वृद्धि नज़र नहीं आएगी। कितने लोग इस घटना में शामिल थे जो घटना रात में हुई? अभी तक 2 लोग तो की पहचान हो चुकी है। हालांकि इसमें अभी हम लोग CCTV देख रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि ऐसा भी हो सकता है कि कुछ और लोग भी इसमें शामिल रहे हों, तो कल तक वो भी पिक्चर स्पष्ट हो जाएगी। कहाँ के रहने वाले हैं? ये तो जो अमित सहनी जिसकी एक पहचान हुई है वो तो यहीं किला घाट का जो घटनास्थल है उसके थोड़ी दूरी पे ही रहने वाले हैं। और जो दूसरा मृतक है जिसको अपराधी की मृत्यु हो गई है उसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन वो भी जल्दी हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू।